Hindu, if at all you consider as a religion, in my opinion, it's not. It's a way of life and it's a dharma. It's not religion. It's only religion in the earth which doesn't believe in conversion. आप कोई हिंदू धर्मशास्त्र दिखा दिए हिंदू कैसे बना जाए, हम तो विश्वास ही नहीं करते इसमें. हम तो कहते हैं स्वधर्मे निधनम श्रेयो पर धर्मो भयावह. आपने अपने धर्म का पालन करो भाई. That's why India is the only major country in the world which never went for invasion. If I ask you, name a single country in the world on which all religions of this earth are there, it's only India because it is Hindu majority. Persians, जो पारसी, जो ज़ोरोस्ट्रियंस अपनी ज़मीन से ख़त्म हो गए, यहाँ फल फूल रहे हैं. सबसे प्रॉस्परस कम्युनिटी भारत में है. यहूदियों के साथ पूरी दुनिया में अत्याचार हुआ. when the history was compiled at the time of Israel formation, सिर्फ इंडिया के यहूदियों ने लिखा कि फॉरगेट अबाउट परसिक्यूशन, वी नेवर फेस्ड एनी डिस्क्रिमिनेशन ऑन अकाउंट ऑफ बीइंग जूस. इस्लाम के जितने भी फिरके हैं, ऑल सेक्ट्स ऑफ इस्लाम, इट्स ओनली इंडिया इन विच इट इज फाउंड. नन ऑफ द 56 मुस्लिम कंट्रीज हैव ऑल सेक्ट्स ऑफ इस्लाम. तो वो भी इसलिए हैं कि हिंदू मेजॉरिटी है. बीबीसी के एक बड़े फेमस पत्रकार थे मार्क टेली, 3 दशक तक भारत में रहे और 2019 में उन्होंने लिखा है कि मुस्लिम्स इन इंडिया आर द लकीएस्ट. और रीज़न उन्होंने ये दिया कि मैं 30 ईयर्स तक दिल्ली के निज़ामुद्दीन एरिया में रहा और वहाँ पर ऑन वन साइड ऑफ द रोड हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया की दरगाह है, ऑन द अदर साइड ऑफ रोड तबलीगी जमात का ऑफिस है. दोनों की फिलॉसफी में इतना डाइवर्जेंट अपोजिट है. उन्होंने कहा कोई दूसरा मुस्लिम देश होता तो ये 30 ईयर्स एक साथ नहीं रह सकते थे, किसी एक ने दूसरे को ख़त्म कर ही दिया होता. पर भारत के मुस्लिम इसलिए लकीएस्ट हैं, कम से कम अपने मज़हब में जैसे चाहें वैसे इबादत कर सकते हैं. दे आर फ्री टू डू वर्शिप एज पर देयर ओन सेक्टोरियल बिलीफ इन देयर ओन रिलीजन. ये क्यों है? बिकॉज दिस इज अ हिंदू मेजॉरिटी कंट्री. बट इट्स इंटरेस्टिंग. आई वांट टू कम बैक टू दैट पॉइंट जो आपने कहा कि वही बात चलेगी, हिंदुइज्म, हिंदुत्व, धर्म, वे ऑफ लाइफ, इन चीज़ों के बाद. पहले तो मैं बात कह दूं, कभी कभी क्या होता है, कुछ फ्रेजेस गढ़े जाते हैं, एक नैरेटिव का माया जाल बुना जाता है. लाइक वी ऑल हैव हर्ड अबाउट द फ्रेजेस लाइक लेफ्ट लिबरल. वेरी You name a single leftist country which is liberal. If somebody is saying left liberal, it is like somebody is saying I'm a devout atheist. Hardliner Muslims और left liberal मिलकर कहते हैं कि हमें freedom of speech इंडिया में कम हो रहा है. You name a single communist country in which freedom of speech is there. You name a single Muslim country in which the freedom of speech is there. And you name a single communist country जहाँ तोप लगा के मस्जिद न उड़ाई गई हो. And you name a single Muslim country, Islamic country in which the Communist Party is not banned. They are banned. They cannot operate there. But in India, both join hands together and teach us the sermon of freedom of speech. ये है नैरेटिव का माया जाल. अब मैं आगे कहता हूँ. हिंदुइज्म वर्ड सुना होगा, कभी क्रिश्चियनिज्म वर्ड सुना है, इस्लामिज्म वर्ड सुना. वाई इज्म इज कनेक्टेड टू हिंदुइज्म ओनली. जैनिज्म सुना होगा, बुद्धिज्म सुना होगा, सिखिज्म. इज्म सिर्फ इंडिया के रिलीजन्स में होगा. गजब है साहब. आप क्या कोई इज्म नहीं होगा, क्योंकि इज्म पॉजिटिव भी है और निगेटिव भी है. इसलिए वो निगेटिव एंगल हमारे साथ कनेक्ट कर दिया जाता है. देखिए, हिंदू धर्म धर्म है और बाकी सब रिलीजन है. Click here to watch the full episode.